Hello and welcome to Study Happily. We will read The Making of a Scientist of the book Footprints Without Feet. At the age of 22, 22 साल की उम्र में, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. A former, भूतपूर्व, scout a member of an organization of the year एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, संसार को, साइंटिफिक वर्ल्ड यानी वैज्ञानिक संसार को उत्तेजित कर दिया विद अ न्यू थ्योरी, अपने एक नए सिद्धांत के साथ। और वो सिद्धांत क्या था? ऑन हाउ सेल्स वर्क, कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। 22 वर्ष की आयु में एक भूतपूर्व वर्ष का सर्वोत्तम स्काउट ने अपने नए सिद्धांत कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं से वैज्ञानिक संसार को उत्तेजित कर दिया। रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. रिचर्ड एच एब्राइट और उसके एक कॉलेज रूममेट ने प्रेसिडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में एक आर्टिकल के द्वारा अपनी थ्योरी, अपने सिद्धांत यानी कि सिद्धांत को एक्सप्लेन किया, यानी अपने सिद्धांत की व्याख्या की। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। यह पहली बार था कि इस महत्वपूर्ण विज्ञान पत्रिका ने कॉलेज के विद्यार्थियों का काम प्रकाशित किया था। In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. खेलों में यह 15 वर्ष की आयु में बड़े मुकाबलों में भाग लेने और पहले बार की बल्लेबाजी में ही होम रन बनाने के समान था। For Richard Ebright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields. रिचर्ड एब्राइट के लिए यह उसकी विज्ञान और दूसरे क्षेत्रों में सफलता की लंबी कड़ी में पहली सफलता थी। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और यह सब तितलियों से आरंभ होना था। एन ओनली चाइल्ड, एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वानिया। रिचर्ड जो अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था, रीडिंग के उत्तर में, रीडिंग एक जगह का नाम है बेटा, रीडिंग के उत्तर में पेंसिल्वानिया में हुआ था। देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर, वहाँ करने को कुछ अधिक नहीं था। ही सैड, उसने कहा, आई सर्टेनली couldn't प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन। मैं निश्चित रूप से एक इकलौते खिलाड़ी वाली टीम में से फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता था। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। परंतु वहाँ एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था, चीज़ों का संग्रह करना। सो ही डिड एंड डिड ही एवर, उसने वैसे ही किया और सदा किया। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। जब वह किंडरगार्टन में था, एब्राइट ने उसी दृढ़ निश्चय से तितलियों का संग्रह शुरू किया जो उसकी सभी गतिविधियों में स्पष्ट नजर आता था। गतिविधियां यानी एक्टिविटीज। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, उसने चट्टानों के टुकड़े, जीवाश्म और सिक्के भी इकट्ठे किए। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, समटाइम स्टार गेजिंग ऑल नाइट, वह एक उत्सुक खगोलविद भी बन गया और कई बार सारी रात तारों का अध्ययन करता रहता। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विद अ ब्राइट माइंड, शुरू से ही उसमें तीव्र जिज्ञासा के साथ तेज दिमाग था। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उसकी एक ऐसी माँ थी जो सीखने में उसकी रुचि को प्रोत्साहित करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways. वह उसे अनेक स्थानों पर लेकर जाती, उसे टेलीस्कोप, दूर की चीज़ें जिसे देखी जाती हैं, माइक्रोस्कोप जिसे छोटी चीज़ें देखी जाती हैं, कैमरे
और माउंटिंग मटेरियल्स यानी जिनसे छोटी चीज़ें और शार्प चीज़ें ठीक से हैंडल की जा सके, एंड अदर इक्विपमेंट्स, और दूसरी साज सामान खरीद कर देती थी और कई अन्य तरीक़ों से उसकी सहायता करती थी। I was his only companion until he started school, his mother said. मैं उसकी एकमात्र साथी थी जब तक कि वह स्कूल नहीं जाने लगा, उसकी माँ ने कहा। After that I would bring home friends for him. उसके बाद मैं उसके मित्रों को उसके लिए घर ले आया करती थी। But at night we just did things together. परंतु रात के समय हम सब कुछ इकट्ठे करते थे। Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade. तीसरी कक्षा में उसके पिता की मृत्यु के बाद रिची ही मेरा पूरा जीवन बन गया था। She and her son spent almost every evening at the dining room table. वह और उसका बेटा लगभग हर शाम डाइनिंग रूम की मेज़ पर गुजारते। If he didn't have things to do, I found work for him. अगर उसके पास काम नहीं होता, मैं उसके लिए काम पैदा कर दिया करती। Not physical work, शारीरिक मेहनत का वाला काम नहीं, but learning things, परंतु कुछ सीखने वाला काम। His mother said, उसकी माँ कहती। He liked it, उसे अच्छा भी लगता। He wanted to learn, वह सीखना चाहता था। And learn he did, और उसने सीखा भी। He earned top grades in school, वह स्कूल में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त करता था। On everyday things, he was just like every other kid, his mother said. दैनिक कार्यों में वह किसी भी अन्य बच्चे की तरह ही होता था, उसकी माँ ने कहा। By the time he was in the 2nd grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. उस समय तक जब वह दूसरी कक्षा में पहुंचा था तो उसने अपने होम टाउन के आसपास पाई जाने वाली सभी 25 तितलियों को इकट्ठा कर लिया था। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. वह संभवतया मेरी तितली कलेक्शन का अंत होता, उसने कहा। But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. परंतु तब मेरी माँ ने मेरे लिए बच्चों की एक पुस्तक ले आई जिसका नाम था The Travels of Monarch X. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. इस पुस्तक जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार मोनार्क तितलियां मध्य अमेरिका को माइग्रेट करती हैं। माइग्रेट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। फॉर सीकिंग सम फेवरेबल कंडीशंस, ने उस उत्सुक नन्हे संग्रहकर्ता के लिए विज्ञान का संसार खोल दिया था। एट द एंड ऑफ द बुक, इस पुस्तक के अंत में रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। पाठकों को तितलियों के माइग्रेशन के अध्ययन में सहायता करने के लिए आमंत्रित किया गया था। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक आर यूरखार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के डॉक्टर फ्रेडरिक आर यूरखार्ट के शोध कार्य के लिए तितलियों पर लेबल लगाने के लिए कहा गया था। एब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर यूरखार्ट एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स। एब्राइट की माँ ने डॉक्टर यूरखार्ट को पत्र लिखा और शीघ्र ही एब्राइट मोनार्क तितलियों के पंखों पर चिपकने वाले हल्के लेबल लगाने लग गया। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. जिस किसी को भी लेबल लगी तितली मिलती उससे आग्रह किया जाता कि वह लेबल को डॉक्टर यूरखार्ट को भेज दे। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट्स 6 weeks इन लेट समर। रीडिंग के आसपास तितलियां इकट्ठी करने का उपयुक्त समय गर्मियों के अंत में 6 सप्ताह का होता है। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। यदि आप एक एक तितली के पीछे भागें तो आप कुछ ज़्यादा तितलियां नहीं पकड़ पाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू
रेज अ फ्लोक ऑफ बटरफ्लाइज। इसलिए एब्राइट के लिए अगला कदम था तितलियों का एक झुंड तैयार करना। He would catch a female monarch, take her eggs, and raise them in his basement through their life cycle, from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. वह एक मादा मोनार्क तितली को पकड़ता, उसके अंडों को काबू करता और उसके पूरे जीवन चक्र के दौरान अपने तय खाने में बड़ा करता। अंडे से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से वयस्क तितली। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। फिर वह तितलियों के पंखों पर लेबल लगाता और उन्हें जाने देता। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट was home to thousands of monarchs in different stages of development. अनेक वर्षों तक उसका तहखाना उन हजारों मोनार्क तितलियों का घर बना रहा जो विकास के विभिन्न चरणों में होती थी। Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. धीरे धीरे तितलियों को लेबल लगाने में मेरी रुचि कम होने लगी। It's tedious and there is not much feedback. एब्राइट सेड। एब्राइट ने कहा, यह एक उबाऊ काम होता है और इसका कोई अधिक प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता। इन ऑल द टाइम आई डिड इट, ही लाफ्ड। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। उसने हंसते हुए कहा, इस सारे समय के दौरान जिसमें मैंने यह किया, मेरे द्वारा लेबल लगाई हुई केवल 2 तितलियों को ही दोबारा पकड़ा जा सका था और वे भी उस जगह से 75 मील से ज़्यादा दूर नहीं पकड़ी गई थी जहां मैं स्वयं रहता था। देन इन द 7th grade ही गोट आ हिंट ऑफ वट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट। जब 7वीं कक्षा में उसे इस बात की झलक मिली कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है जब उसने एक काउंटी विज्ञान मेले में भाग लिया और हार गया। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग। यह सचमुच एक दुखद अनुभव था कि वहाँ बैठे रहना और कुछ भी जीत न पाना, जबकि अन्य सभी ने कुछ न कुछ जीता था। एब्राइट सेड हिज एंट्री वॉज slides of frog tissues which he showed under a microscope. उसकी एंट्री मेंढक के उत्तकों की स्लाइडें थी जिन्हें उसने माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाया था। He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. उसने समझ लिया कि विजेताओं ने वास्तविक प्रयोग करने का प्रयास किया था, मात्र साफ सुथरे ढंग से प्रदर्शन नहीं किया था। Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. प्रतियोगिता की भावना जो रिचर्ड एब्राइट को गतिमान रखती है पहले ही नजर आने लगी थी। I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. मैं जानता था कि अगले साल के मेले के लिए मुझे कोई वास्तविक प्रयोग करना होगा, उसने कहा। The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. जिस विषय के बारे में मैं सबसे अधिक जानता था वह था कीड़े मकोड़ों पर कार्य जो मैं पिछले कई वर्षों से करता रहा था। So he wrote to Dr. Urquhart for ideas and back came a stack of suggestions for experiments. इसलिए उसने डॉक्टर यूरकहार्ट को सुझावों के लिए लिखा और प्रत्युत्तर में प्रयोगों के सुझावों का बड़ा सा ढेर मिला। Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. उन्होंने एब्राइट को हाई स्कूल के दौरान व्यस्त रखा और काउंटी और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में कई पुरस्कार परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शन किया। For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. अपनी 8वीं कक्षा की परियोजना के लिए एब्राइट ने विषाणुओं द्वारा फैलाई जाने वाली उस बीमारी का कारण ढूंढने का प्रयत्न किया
जिससे प्रत्येक कुछ वर्षों में सभी मोनार्क कैटरपिलर मर जाते हैं। एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। एब्राइट सोचता है कि वह बीमारी शायद कुछ बीटल्स के द्वारा फैलाई जाती है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। उसने बीटल्स की उपस्थिति में कैटरपिलरों को पालने का प्रयत्न शुरू किया। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स। मुझे कोई वास्तविक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। ही सेड, उसने कहा, बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट। परंतु मैं आगे बढ़ता रहा और दिखा दिया कि मैंने वास्तविक प्रयोग करने का प्रयत्न किया है। दिस टाइम आई वन। इस बार मैं जीत गया। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। अगले वर्ष के विज्ञान मेले में उसकी परियोजना उस सिद्धांत की जांच करना था कि वाइसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं। The theory was that viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. सिद्धांत यह था कि वाइसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की जैसी दिखती हैं क्योंकि मोनार्क तितलियों का स्वाद पक्षियों को अच्छा नहीं लगता था। वाइसरायज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। दूसरी तरफ वाइसराय तितलियों का स्वाद अवश्य ही पक्षियों को अच्छा लगता था। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स। इसलिए जितना अधिक वे मोनार्क तितलियों जैसी लगती, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। उतनी कम संभावना थी कि वे पक्षियों का भोजन बनती। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। एब्राइट की परियोजना यह देखने की थी कि क्या वास्तव में पक्षी मोनार्क तितलियों को खाएंगे। He found that a starling would not eat ordinary bird food. और उसने पाया कि एक स्टारलिंग पक्षी आम पक्षियों वाला भोजन नहीं खाएगा। It would eat all the monarchs it could get. यह जितना भी हो मोनार्क तितलियां खा सकता है वह खाएगा। एब्राइट said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarchs. एब्राइट ने कहा कि बाद में दूसरे लोगों द्वारा किए गए शोधों ने दिखाया कि शायद वाइसराय तितलियां अवश्य ही मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। इस परियोजना को जीव विज्ञान विभाग में प्रथम और काउंटी विज्ञान मेले में तृतीय स्थान मिला। In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. हाई स्कूल में अपने दूसरे वर्ष में रिचर्ड एब्राइट ने अनुसंधान कार्य शुरू किया जो उसे एक अज्ञात कीट हार्मोन की खोज की तरफ ले गया। Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. इनडायरेक्ट रूप से यह उसे कोशिकाओं के जीवन के संबंध में नए सिद्धांत की तरफ भी लेकर गया। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। यह प्रश्न जिसका उत्तर देने का उसने प्रयत्न किया था वह साधारण था। मोनार्क प्यूपा पर छोटे छोटे 12 सुनहरे धब्बों का क्या उद्देश्य होता है। एवरीवन अज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, एब्राइट सेड। प्रत्येक कोई यह सोचता था कि ये धब्बे मात्र सजावटी थे। एब्राइट ने कहा, बट डॉक्टर यूरकहार्ट डिडंट बिलीव इट। परंतु डॉक्टर यूरकहार्ट इस पर विश्वास नहीं करता था। To find the answer, Ebright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. इसका उत्तर पाने के लिए एब्राइट और विज्ञान के एक अन्य श्रेष्ठ स्टूडेंट को पहले एक ऐसा उपकरण बनाना पड़ा जो दिखाता था कि धब्बे एक ऐसा हार्मोन पैदा कर रहे थे जो कि तितली के पूरे विकास के लिए आवश्यक था। दिस प्रोजेक्ट वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड
एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। इस परियोजना से एब्राइट ने काउंटी विज्ञान मेले में प्रथम स्थान जीता और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में प्रवेश पाया। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी। वहाँ उसने जीव विज्ञान में तीसरा स्थान पाया। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. उसे वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की कीट विज्ञान के प्रयोगशाला में गर्मियों में काम करने का अवसर भी मिला। एज अ हाई स्कूल जूनियर, रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। हाई स्कूल के जूनियर विद्यार्थी के रूप में रिचर्ड एब्राइट ने मोनार्क प्यूपा पर अपने उच्च स्तर के प्रयोग करना जारी रखा। That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. उस वर्ष उसकी परियोजना ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में प्रथम स्थान जीता और गर्मियों में सेना की प्रयोगशाला में काम करने का उसे एक और अवसर प्राप्त हुआ। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर। अपने सीनियर वर्ष में वह एक कदम और आगे बढ़ गया। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग इन अ कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. उसने मोनार्क तितली के पंख से कोशिकाओं को उगाया और दिखाया कि कोशिकाएं विभाजित होंगी और विकसित होकर साधारण तितली के पंखों की पपड़ियों में तभी बदलेंगी यदि उन्हें सुनहरी धब्बों से निकलने वाले हार्मोन पर पाला जाए। That project won first place for zoology at the international fair. इस परियोजना ने जीव विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय मेले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। He spent the summer after graduation doing further work at the Army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. स्नातक होने के बाद उसने अपनी गर्मियाँ सैनिक प्रयोगशाला और अमेरिका के कृषि विभाग की प्रयोगशाला में आगे का काम करते हुए गुजारी। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अगली गर्मियों में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष के बाद एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एब्राइट वापस कृषि विभाग की प्रयोगशाला में चला गया एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स और सुनहरी धब्बों से प्राप्त होने वाले हार्मोन पर आगे काम किया। यूजिंग द लेबोरेटरीज sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. प्रयोगशाला के उत्कृष्ट उपकरणों का प्रयोग करते हुए वह हार्मोन की रासायनिक संरचना की पहचान करने में सफल हो गया। A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. 1.5 वर्ष के बाद अपने जूनियर वर्ष के दौरान एब्राइट को कोशिका जीवन के संबंध में अपने नए सिद्धांत के लिए विचार मिल गया। It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. यह तब आया जब वह एक हार्मोन की रासायनिक संरचना की एक्सरे तस्वीरें देख रहा था। When he saw those photos, Ebright didn't shout "Eureka" or even "I have got it." जब उसने इन तस्वीरों को देखा, एब्राइट यह नहीं चिल्लाया मैंने पा लिया, but he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzle, how the cell can read the blueprint of its DNA. परंतु उसे विश्वास था कि इन तस्वीरों से उसे जीव विज्ञान की एक पहेली का उत्तर मिल गया था कि कैसे कोशिका अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को पढ़ सकती हैं। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी।
डीएनए कोशिका के केंद्र में एक ऐसा पदार्थ होता है जो आनुवांशिकता गुणों को नियंत्रित करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। यह कोशिका के आकार और कार्य को निश्चित करता है। thus डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। इस प्रकार डीएनए जीवन का ब्लूप्रिंट होता है। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. एब्राइट और कॉलेज में उसके सहपाठी जेम्स आर वोंग ने सारी रात तस्वीरें बनाते हुए और अणुओं के प्लास्टिक के नमूने बनाते हुए काम किया, यह दिखाने के लिए यह कैसे संभव हो सकता है। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। बाद में उन दोनों ने एक लेख लिखा जो इस सिद्धांत को एक्सप्लेन करता था, इस सिद्धांत की व्याख्या करता था। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। आश्चर्य की बात है, जो भी उसे जानता था उसे यह बात मालूम नहीं थी कि रिचर्ड एब्राइट हार्वर्ड से 1510 विद्यार्थियों की कक्षा में उच्चतम सम्मानों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त करके स्नातक हुआ था। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। आगे चलकर एब्राइट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में स्नातक विद्यार्थी शोधकर्ता बना। There he began doing experiments to test his theory. वहाँ अपने सिद्धांत को जांचने के लिए उसने प्रयोग करने शुरू कर दिए। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. यदि यह सिद्धांत सही सिद्ध हो जाता है तो यह जीवन की प्रक्रियाओं को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other disease. यह कुछ प्रकार के कैंसर और दूसरी बीमारियों की रोकथाम के लिए भी नए विचार प्रदान करेगा। All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. यह सब एब्राइट की वैज्ञानिक उत्सुकता की वजह से संभव है। His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। मोनार्क प्यूपा के धब्बों के उद्देश्य पर उसका हाई स्कूल शोध कार्य अंततः उसे कोशिका जीवन के संबंध में उसके सिद्धांत की तरफ ले गया। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। रिचर्ड एब्राइट तब से ही विज्ञान में रुचि रखता आया है जब से उसने सबसे पहले तितलियां इकट्ठी करनी शुरू की। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ेंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट्स। परंतु इतनी गहराई से नहीं कि उसके पास अन्य रुचियों के लिए समय ही ना हो। एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोनिस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन। एब्राइट एक सर्वोच्च वाद विवाद करने वाला और सार्वजनिक वक्ता और एक बहुत अच्छा नाव चलाने वाला और बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति बन गया। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। वह एक कुशल फोटोग्राफर भी है, विशेषकर प्रकृति की और प्रदर्शित वैज्ञानिक वस्तुओं की फोटो लेने में। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट अ स्टूडेंट। हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट एक सीधा सादा ए ग्रेड पाने वाला विद्यार्थी था। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि सीखना सरल था। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब। उसने अपनी बहुत सी शक्ति डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लबों की तरफ लगा दी। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर। उसे कोई सराहना करने के लिए भी मिल गया। रिचर्ड आ वेयर हिज सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स।
रिचर्ड आ व्हीलर उसका सामाजिक शिक्षा का अध्यापक और दोनों क्लबों का सलाहकार। मिस्टर व्हीलर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। मिस्टर व्हीलर मेरे लिए तब संपूर्ण व्यक्ति था। परफेक्ट पर्सन, संपूर्ण व्यक्ति होना, श्रेष्ठ व्यक्ति होना। ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज, एब्राइट सेड। उसने मेरा मन नए विचारों के लिए खोल दिया, एब्राइट ने कहा। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव देन एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर व्हीलर सेड। रिचर्ड सदा अतिरिक्त मेहनत लगाया करता, मिस्टर व्हीलर ने कहा। वट प्लीज्ड मी वॉज, हेयर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests। जिस बात से मैं प्रसन्न हुआ वह थी, यहाँ एक ऐसा व्यक्ति था जो रात के समय अपनी तितलियों और अन्य रुचियों के संबंध में अनुसंधान करने के साथ वाद विवाद के संबंध में अनुसंधान करने में भी 3-4 घंटे व्यतीत करता। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर व्हीलर कंटिन्यूड। मिस्टर व्हीलर ने आगे कहा, रिचर्ड में प्रतियोगिता की भावना थी, बट नॉट इन अ बैड सेंस, परंतु किसी बुरे रूप में नहीं। ही एक्सप्लेन्ड रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। उसने व्याख्या करते हुए कहा, रिचर्ड जीतने के लिए जीतना या पुरस्कार जीतने में रुचि नहीं रखता था। रादर he was winning because he wanted to do the best job he could। अपितु वह इसलिए जीत रहा था क्योंकि वह सर्वोत्तम कार्य जो वह कर सकता था करने की इच्छा रखता था। For the right reason he wants to be the best। ठीक कारणों से वह सर्वोत्तम बनना चाहता है। And that is one of the ingredients in the making of a scientist। और वैज्ञानिक बनने की सामग्रियों में से यह एक आवश्यक सामग्री है। स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस। उत्तम किस्म के मन से शुरू करो, उसमें जिज्ञासा मिलाओ और उसमें सही कारणों से जीतने की इच्छा को मिलाओ। एब्राइट हैज दीज क्वालिटीज। एब्राइट में ये सभी गुण हैं। From the time the book The Travels of Monarch X opened the world of science to him, Richard Ebright has never lost his scientific curiosity। जिस समय से पुस्तक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ने उसके सामने विज्ञान का संसार खोला, रिचर्ड एब्राइट ने कभी अपनी वैज्ञानिक उत्सुकता नहीं खोई। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी फॉर रीडिंग द चैप्टर।